अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का यूनिट नंबर 13 ट्रायंगल्स। Have you know what is a triangle? Okay, now we will start our exercise 13a. Question number 1 is, give our 4 points P, Q, R and S in a plane, no there of which are in one line. How many different triangles can be formed? Name each of them. अब उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास 4 पॉइंट्स है, कौन से? पी, क्यू, आर एंड एस। इससे जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स फॉर्म्ड हो सकेंगे हम उसको फॉर्म करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। अब हमारे पास कितने पॉइंट्स है? फ्रॉम द पॉइंट्स P, Q, R, S। इससे हमारे 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। 4 triangles can be formed। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास 4 पॉइंट्स है, कौन कौन से? P, Q, R, लास्ट वन इज S। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखना नहीं, जस्ट आप लोगों के नॉलेज के लिए किस तरह से सॉल्व होगा बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट 3 ट्रायंगल्स हम करेंगे इनको एंगल P, Q, R। उसके बाद फर्स्ट को स्किप कर दे, लास्ट 3 एंगल Q, R एंड S। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट भी हो गया, थर्ड भी हो गया, उसके बाद जो ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले को स्किप कर देना हमने। हमारे पास क्या आ जाएगा? P, R और S। एंगल P, R एंड S। उसके बाद हमने थर्ड वाले को स्किप कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा P, Q, S। ठीक है, एंगल P, Q और S। अब हमारे पास 3/4 एंगल फॉर्म्ड हो चुके हैं, 4 एंगल्स फॉर्म्ड हो गए। ये वाला जो है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था कि आप लोगों को समझ लग जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इज, कैन ट्राइंगल हैव 3 इक्वल साइड्स? इफ सो नेम द कैटेगरी इट बिलोंग्स टू। यस, ट्राइंगल हैव, yes, triangle have all the 3 have all the 3 equal sides This triangle is called an equilateral triangle. This triangle
is called equilateral triangle. Yes, triangle can have all the three equal sides. This triangle is called equilateral triangle. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2. In angle PQR, QR is equal PR. मीन्स के उन्होंने कहा है कि जो इसकी टू साइड्स है वो क्या इक्वल है और इसका जो बेस है वो क्या है अनइक्वल है. जब एक ट्रायंगल का बेस चेंज हो और उसका दोनों साइड्स जो होती है उसकी बोथ साइड्स इक्वल हो, देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल. दिस इज an isosceles triangle. Third one is in angle AB. In angle ABC, angle BAC is equal to 105 degree. Name the category of triangle it belongs to. ऑब्ट्यूज एंगल की आप सबको डेफिनेशन आती है, ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन सबको आती है. ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल विच इज more than 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है. तो ये 90 डिग्री से 180 डिग्री से लेस है. दैट्स मीन इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इट इज एन ऑब्ट्यूज angled triangle. आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे, ठीक है. Now we will start our question number 3. Okay, question number 3 is classify the triangle shown below as scalene triangle, isosceles or equilateral. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा कि इक्विलेटर ट्रायंगल क्या है. इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो. लाइक तो ये आप लोगों को क्या है, थर्ड पे इक्विलेटर ट्रायंगल शो किया गया. इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसके बाद 1 पे जो है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, ठीक है. वो कौन सा एंगल होता है? स्केलीन ट्रायंगल. स्केलीन ट्रायंगल. और ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और उसका बेस चेंज हो, वो कौन सा एंगल होगा? आइसोस्केल ट्रायंगल. Isosceles triangle.
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने सिर्फ उन्होंने कहा है कि आपको स्कैलिन, आइसोस्केल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल शो किए गए हैं। आपने उसमें से बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, स्कैलिन कौन सा और इसके अलावा आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन सा है। जस्ट हमने वो बताना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is how many triangles are there in given figure? Name them. How many of them have P as a vertex? ओके आप लोगों को अपनी नोटबुक्स पे आप लोगों को आपकी बुक्स पे जो है शो हो रहा होगा एक डायग्राम, ठीक है। तो हमने उसका वर्टेक्स P फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके कितने, द ट्राइंगल आर 8 इन नंबर्स, 8 बन रहे हैं, ठीक है। इसके लाइक एंगल APD, उसके बाद DPC, एंगल DPC, फिर एंगल ABP, एंगल APB, फिर एंगल ACD, now angle BCD, angle ABC, angle ADB. 4 of these, अब देखिए उन्होंने क्या वर्टेक्स P किस किस के साथ है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसमें भी वर्टेक्स है P, इसमें भी ऊपर वाली जितने भी एंगल्स बने हुए उस सब में हमारा वर्टेक्स P है। मीन्स के 4 of these have vertex P as a vertex, have P as a vertex, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने सेम एज इट इज बताना है और 6 में भी। नाउ वी विल सॉल्व ओवर एक्सरसाइज 13A। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।